स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मासिक परीक्षा के बारे में बात हो रही थी कि मासिक परीक्षा नहीं होगी, लेकिन फिर आ गया मासिक परीक्षा का प्रोग्राम। 23 दिसंबर को पहली पाली में 9th क्लास का है, मातृभाषा दूसरी पाली में द्वितीय राष्ट्रभाषा जैसे हिंदी, संस्कृत वगैरह। 24 दिसंबर को पहली पाली में विज्ञान, दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान और 26 दिसंबर को पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। यह है मासिक परीक्षा दिसंबर महीने का मंथली टेस्ट एग्जाम। और 23 से इंटरमीडिएट मंथली टेस्ट एग्जाम दिसंबर का होगा, है ना। 23 को, 24 को, 26 को, 27 को, 28 को और 30-31 को एग्जाम है। यह है मंथली टेस्ट। आना हो रहा था पटना सदन में कि मंथली टेस्ट एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब फिर जो है मंथली टेस्ट हो रहा है और बच्चे लोगों को इस दिन को विषय उस हिसाब से उनको आना है ना। 23 तारीख को है फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस वालों के लिए, है ना। 24 को है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है और 23 को पॉलिटिकल साइंस है आर्ट वाले को, है ना। उसके बाद है ये इंग्लिश है, 26 को इंग्लिश, उसके बाद हिंदी है सेकेंड सिटिंग में। 27 को उसी तरह है उर्दू है, साइकोलॉजी है। 28 को है एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी है। और 30 को है हिस्ट्री, म्यूजिक और 31 को है होम साइंस। कुल आवेदनों में से 85% शिक्षकों ने वर्तमान पोस्टिंग की दूरी के आधार पर मांगा तबादला। शिक्षकों में 35% ने दिया तबादले का आवेदन। बिहार के सरकारी स्कूलों में विषय आधार पर कुल 5,45,270 शिक्षकों में से 35% 1,90,332 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन दिए हैं। ये आवेदन विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन आए हैं। इनमें सबसे अधिक 85% शिक्षकों ने तबादला मांगने की वजह अपनी वर्तमान पदस्थापन दूरी को आधार बनाया है। जानकारी के अनुसार अपनी पसंद की जगह तबादले के लिए कुल आवेदनों में से 1,62,167 आवेदन आए हैं। 16,356 शिक्षकों ने पति या पत्नी के पोस्टिंग के आधार पर हस्तांतरण की मांग की है। इसके अलावा लाइलाज बीमारी, मसलन विभिन्न प्रकार के कैंसर आधार पर 760, गंभीर बीमारी के आधार पर 2,579, दिव्यांगता के आधार पर 5,575 शिक्षकों ने, है ना। ऑटिज्म और मानसिक बीमारी के आधार पर 1,557, विधवा तलाकशुदा होने के आधार पर 1,338 शिक्षकों ने तबादले का आग्रह किया है। यह आंकड़ा आवेदन की अंतिम तिथि शिक्षा कोष पोर्टल पर 15 दिसंबर की रात 12 बजे तक किए गए आवेदन ऑनलाइन आवेदन के आधार पर सामने आया है। इस तरह यह शिक्षकों ने अपनी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन मांगे हैं। जानकारी के अनुसार तबादले की प्रक्रिया से पहले ही कवायद शिक्षा विभाग को करनी है। खासतौर पर किस जिले के लिए कितने आवेदन आए हैं, वह रिक्तों की क्या स्थिति है, इस पर भी शिक्षा विभाग को काम करना है। सूत्र बताते हैं कि आए आंकड़ों के तमाम आधार पर विश्लेषण किए के लिए मंगलवार को जरूरी दिशा निर्देश अपर मुख्य सचिव दे सकते हैं। राज्य के 137 कार्यालयों में ही निबंधन सेवा शुरू। सूबे के सभी 137 निबंधन कार्यालयों में सोमवार से ही निबंधन सेवा शुरू हो गई है। इसके तहत अब दस्तावेजों की रजिस्ट्री को लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी और इंक्ब्रेंस सर्टिफिकेट आदि के लिए आम लोगों को रजिस्ट्री कार्यालयों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। निबंधन विभाग की वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है, इस पर तमाम सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विभाग के निबंधन उप महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने बताया कि सोमवार से 50 नए निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन सेवा की शुरुआत की गई। इसके साथ ही अब राज्य के सभी 137 कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध हो गई है। सबसे पहले 5 निबंधन कार्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सुविधा हुई थी। 6 चरण में इसे सभी कार्यालयों में लागू कर दिया गया है। अब रजिस्ट्री की पूरी व्यवस्था स्कोर सॉफ्टवेयर से हटकर ई निबंधन पर चली गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एडमिशन की तिथि जारी। जनवरी सत्र के लिए एडमिशन शुरू। 31 जनवरी अंतिम तिथि है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ले सकते हैं एडमिशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2025 सत्र में एडमिशन के लिए तिथि जारी कर दी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टूडेंट 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।